मैट्रिक बेटा बात करें क्या, वैल्यू किसकी बताओ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बेटा बात करें हमारे पास, जल्दी बोलो बेटा बात करें। कुछ बेटा बात करें स्टैंडर्ड एंगल की, स्टैंडर्ड एंगल जैसे गुड़े बात अपन जनरली कौन कौन सा एंगल यूज करते हैं बेटा बात करें, 0 यूज करते हैं, 30 डिग्री करते हैं, 45 करते हैं, 60 करते हैं, 90 करते हैं, तो उनकी अपन को बात करना है। तो अपन लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक गुड़े बात करें, पता है वैल्यू। अच्छा अपन बात जी कुछ कह रहे हो, अगर अपन गुड़े बात करें कभी एंगल देखें तो कुछ अपन को क्या चाहिए बेटा बात करें, त्रिकोणमितीय मान चाहिए, है ना। जैसे अपन स्टार्ट करें पहला, फर्स्ट हमारे पास क्या बोलते गुड़े बात करें, एक एंगल है, इस एंगल को अगर अपन देखें, एक एंगल में अपन नॉर्मल अगर देखते बेटा बात करें, सारे के सारे एंगल डिफरेंट है, ये देखा है, तो सबसे छोटे एंगल के अकॉर्डिंग बेटा बात अपन क्या करते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को देखते हैं। जैसे अपन ये कहना चाह रहे हैं, इसमें आपको सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, या फिर आप इसको देखो आराम से, जो लेंथ आपको गुड़े बात का सबसे बड़ी दिखे उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होता है 90 डिग्री। उसके बाद गुड़े बात करें, इससे छोटी बेटा बात का एक्सिस होती है बेस, क्या होती है बेटा बात करें, बेस। और बेस के गुड़े बात क्या पता है, इसको देखो जरा, बेस है, समझ पा रहे, तो बेस के सामने का एंगल कौन होता है, ये, तो ये गुड़े बात करें इससे छोटा होगा, बात समझ पा रहे हो। जैसे अगर अपन बोल सकते हैं नियरली 53 डिग्री के गुड़े बात के करीब है, चेंज भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और अगर बेटा बात करें हमारे पास देखो सबसे छोटी एक्सिस कौन है, ये सबसे बड़ी एक्सिस के सामने गुड़े बात में सबसे बड़ा एंगल, उससे छोटी एक्सिस के सामने छोटा एंगल, सबसे छोटी एक्सिस के सामने सबसे छोटा एंगल। अगर अपन देखें बेटा बात का, तो ये क्या परपेंडिकुलर, तो इसके गुड़े अगर सामने का एंगल देखें तो सबसे छोटा आएगा, नियरली बेटा बात करें कितना आएगा, 37 डिग्री करीब आ जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 37 डिग्री क्या, 30 डिग्री सेल्सियस, 37 कह रहे बॉडी टेम्परेचर पे आ रहा है क्या तू, हर जगह उसको वही दिख रहा है। आप 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होता है बॉडी टेम्परेचर, बात तो सही कह रहा है, कह रहा है कि दीदी बात करे 310 केल्विन कह रहा है, और फ़ारेनहाइट में बात तो सही कहना चाह रहा है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहा है, क्या कह रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एकदम सही बताया लड़के ने, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन और 98 पॉइंट बेटा बात का 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये गुड़े बात करा जाएगी। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग अगर बताना है तो गुड़े बात करेगा, साइन की बात करो बेटा, है ना, कॉस की बात करो गुड़े बात कर, या फिर टेन की बात करो। साइन की बात करो, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए गुड़े बात का, तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, टेन थीटा चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या है गुड़े बात का, रेशियो। समझ पर एंगल्स कुछ तो क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस वाला कंसेप्ट हमेशा चलता है गुड़े बात करें। तो अगर अपन देखना चाहें किस किस एंगल की वैल्यू चाहिए आपको, तो पहले आप मुझे ये बता दो, बता सकते हैं आप आराम से, बिल्कुल। एंगल कौन कौन से एंगल निकालना है बेटा, साइन, कॉस और टेन, ये गुड़े बात करें बेसिक एंगल है। हाँ, साइन का अगर गुड़े बात का अपन क्या करना, उल्टा कर दें तो क्या जाएगा कॉसिक, कॉस का उल्टा कर तो क्या जाएगा सेक, और गुड़े बात करें किसका उल्टा करते हैं, जल्दी बोलो, टेन का उल्टा करें तो क्या बनेगा बेटा बात करें, कॉट बने करते हैं ना। स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से गुड़े बात करिए, पहला एंगल बेटा बात का हमारे पास जैसे आता है गुड़े 0 डिग्री, बैठ जाओ 0 डिग्री। कुछ और बताने का मन है क्या, गुड़े बात करें 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री, गुड़े बात करें कितना आएगा बेटा बात करें 45 डिग्री, 45 के बाद क्या है गुड़े बात के, जल्दी बोलो 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद क्या आएगा 90 डिग्री, 90 के बाद क्या आएगा बेटू बात करें 120 डिग्री, 120 के बाद क्या आता है गुड़े बात करें 135 डिग्री, 135 के बाद क्या आता है 150 डिग्री, 150 के बाद क्या आता है बेटू बात कर 180 डिग्री, 180 के बाद गुड़े बात कर सीधा अपन या तो बोल सकते 360, या बेटा बात कर बीच में 270 भी उठा सकते हैं। पर मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ गुड़े बात की, जो 90 डिग्री है वही बेटा बात करे क्या है गुड़े बात कर हमारे पास 270 है, और जो गुड़े बात करे 0 डिग्री है ना वही बेटा बात करे क्या है 360 डिग्री है। समझ पा रहे हो, इतनी छोटी सी बात है। अगर अपन देखना चाहें गुड़िया, कभी भी देखो आप किसी को भी देखो, जैसे हमारे पास चार गुड़े बात करें, आ जाओ पधारो, 4 क्वाड्रेंट होती गुड़े बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है गुड़े बात करें, थर्ड है, और ये क्या है बेटा बात करें फोर्थ है। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो ये बेटा बात की 0 डिग्री होगा मेरा, 0 से चलते चलते गुड़े बात करके कितना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री गुड़े बात कर 30 45 60 और गुड़े बात कर 80, समझ पर 85 और ये 90, कितने पर आ गए बेटा बात करें 90 डिग्री पर। अब आप ऊपर जाओ या दीदी बात करें आप नीचे की तरफ बढ़ो, तभी तो आप ये बोलोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री और 90 डिग्री। ऊपर जाओ तो 90, नीचे जाओ तो 90, लेकिन अगर मैं ऊपर से जाऊं तो ये बेटा कितना हो गया 90, फिर गुड़े बात कर 91 से लेकर के बेटा बात कर फिर 100 110 120 ऐसे चलते चलते यहाँ पर कितना आ जाएगा गुड़े बात करें 180 डिग्री, कितना आ जाएगा बेटा बात कर 180 डिग्री 180। अब ये 90 ये 90, तो फिर ये भी कितना होगा 90 होगा,
इतना समझ में आ रहा है बेटा? ये कितना ट्रेवल किया अपन ने गुड़े बात कर। अगर एंगुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये हम एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अगर मैं यहाँ से बढ़ूँ तो अपन कैसे बढ़ रहे हैं? लीनियर डिस्टेंस बढ़ रहा है कि एंगुलर डिस्टेंस? एंगुलर डिस्टेंस 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये कितना है बताओ बेटा? बात करें जिसको अपन ने इधर से बोला है 90, उसको अपन क्या बोलते हैं? 270। इसलिए बोलते गुड़े बात करें कि 90 की जो वैल्यू होती है भाई किसकी वैल्यू होती है? 270 की वैल्यू होती है। आप इधर से ऊपर जा रहे थे, लेकिन आपको दीदी याद रखना, हम एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? पॉजिटिव में। तो क्लॉकवाइज को क्या लोगे? नेगेटिव में। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ पा रहे? और अगर जिस चीज़ को तुम बेटा एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हो वो क्लॉकवाइज में क्या लोगे? पॉजिटिव। ये बात समझ पा रहे हो? इतनी छोटी सी बात है। तो गुड़े बात का स्टार्ट करते हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा? साइन 0 की वैल्यू होती है गुड़े बात कर 0। साइन 30 की वैल्यू बेटा होती है 1/2। क्या होती है गुड़े बात कर? 1/2। समझ पा रहे हो? और गुड़े बात अच्छा साइन होता क्या है? हमेशा जब भी गुड़े बात करें किसी ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल निकालने, हमेशा गुड़े स्मॉल एंगल से देखा करो। स्मॉल एंगल के रिस्पेक्ट में गुड़े बात करें, स्मॉल एंगल के सामने सबसे बड़ी एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। दीदी बात करें स्मॉल एंगल के सामने वाली एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और सबसे बड़ी एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। और जो बीच वाली एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? बेस। एंगल दीदी बात करें जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हमेशा किसके बीच में बनता है बेटा? बात करें बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है। और उसके सामने वाली एक्सिस क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो अगर अपन बोलना चाहे साइन क्या होता है पता है ना अपन को? साइन होता है गुड़े बात के हमारे पास, जल्दी बोलो। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, हाइपोटेनियस। और गुड़े बात करें कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ तो अपन बोलेंगे क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और गुड़े कॉस निकालना चाहे तो अपन क्या बोलेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आधार बटे कर्ण। और अगर बेटा अपन टेन निकालना चाहे तो अपन क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार। याद है अपन को बेटा? बात करें परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ दीदी इसका उल्टा कर दो। साइन का अगर मैं उल्टा करूँ तो क्या बन जाएगा? कॉसिक। मतलब कॉसिक क्या होता है? साइन थीटा का गुड़े बात कर क्या? उल्टा। मतलब 1 अपॉन गुड़े बात का साइन थीटा को कॉसिक बोलते हैं, तो 1 अपॉन गुड़े बात का कॉसिक को क्या बोलेंगे? साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइन का उल्टा, जो भी साइन है उसकी उल्टी कर दो वैल्यू, वो क्या आ जाएगी बेटा? बात करें अगर साइन की वैल्यू 1 है तो कॉसिक की क्या आएगी? 1 अपॉन 1। साइन की गुड़े बात का 1/√2 है तो कॉसिक की आएगी 1/√2। इतना समझ में आ रहा है? सीधा बात है, उल्टा करना है। अगर मुझे कॉसिक इसको उल्टा कर दो, कॉसिक को आप इधर भेज दो, तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा? बात करें साइन। इतना समझ पा रहे हैं? जो गुड़े बात के हमारे पास क्या है? कॉस है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। इसका मतलब क्या होगा? कॉस बराबर क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। कॉस बराबर 1 अपॉन सेक, या सेक बराबर क्या होगा? 1 अपॉन कॉस। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टेन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, या कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। 1 अपॉन गुड़े बात करें क्या? टेन थीटा। छोटी सी बात है, पर इनके बारे में गुड़े बात का जनरली पूछा ही नहीं जाता है। तो हमें मतलब किससे बेटा बात करें? 3 जो हमारे पास एंगल है साइन, कॉस और गुड़े बात करें पता है 10 बारे, इनकी वैल्यू से मतलब है। अच्छा चलो अपन निकालने की कोशिश करते हैं। साइन 0 की वैल्यू गुड़े बात कर देखो जरा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी? 1/√2। बात समझ पा रहे हैं? और साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी गुड़े बात करें। √3/2 की √2/√3? √3/2। ठीक है, आप कह रहे हैं इसलिए मान लेते हैं √3/2। और गुड़े बात का 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। क्या होगी? 1। मतलब गुड़े बात का साइन लगाता है 0 से 90 पर चलने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वो भी किसमें? पॉजिटिव में। अब उल्टा करो। 90 की दीदी बात कर, आप आगे जा रहे हैं ना, 90 के आगे जाओ पर 90 के पीछे आओ। जो 60 की वैल्यू वही 120 की वैल्यू होती है। अगर 60 की वैल्यू √3/2 है तो 120 की वैल्यू भी क्या है? √3/2 है। एक दीदी बात करें आगे जाओ तो एक पीछे आओ। जो 45 की वैल्यू है वही गुड़े बात करें किसकी वैल्यू बताओ बेटा? बात करें वही है 135 की। 45 की क्या वैल्यू है? 1/√2, तो इसकी वैल्यू भी क्या है? 1/√2। एक स्टेप आगे गए, एक स्टेप पीछे आओ। जो 30 की वैल्यू है गुड़े बात कर वही किसके बताओ बेटा? बात करें वही हमारे पास गुड़े बात करें 150 की। कितनी आ रही? 1/2। जो 0 की वैल्यू है वही गुड़े बात कर 180 की है। कितनी आ रही? 0, तो 0। समझ पा रहे हैं? पहले अपन क्या किया गुड़े बात? देखो सिंपल सी बात है, आपको मैं 4 वैल्यू याद करवा रहा हूँ। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन गुड़े बात के 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। तो अपन गुड़े बात के यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो लगभग बढ़ती हुई वैल्यू मिलेगी आपको। अब ये बना गया। अब उल्टा करो। 90 के आगे 120 तो पीछे 60। 60 कितना था? √3/2, 120 √3/2। गुड़े बात कर 135, 45, 135 वही है जो 45 कितना था? 1/√2, 1/√2। गुड़े बात करें जो 30 है वही 50 है। बात समझ पा रहे हो?
कितना था 1/2 1/2, इतना समझ में आ रहा है। अब गुड़े बात क्या पता है कितना आ रहा है, जो बेटा बात करें जीरो है वही कौन है 180 है, और मैंने आपको कहा था जो जीरो है, अब मैं यहाँ से चला और गुड़े बात कर 90 180 270 और 360, मतलब जो गुड़े बात कर रियल में अगर मैं यहाँ से चल के यहीं आ गया तो जो 0 डिग्री वही क्या 360 है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो जीरो है वही गुड़े बात कर क्या है 360 है, और मैंने आपसे बता दिया था इधर से घूम के जाऊँ 90 180 गुड़े बात का 270 और इधर से जाऊँ 90, मतलब जो गुड़े बात क्या बताया 120 है वही क्या है, मतलब सॉरी जो गुड़े बात जो हमारे पास क्या है 270 है वही क्या है बेटा बात कर 90 है, जो गुड़े के एंटी क्लॉकवाइज जाने पर क्या है 270 वही गुड़े क्लॉकवाइज जाने पर क्या है 90। अगर इधर से दूरी मापो तो 1 कितना हो रहा है 270, और इधर से दूरी मापो तो क्या हो रहा है इसका 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंट से इस तक जाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास दो पाथ है, या तुम गुड़े बात करें यहाँ सीधे क्लॉकवाइज चले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम के आओ। तो अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे गुड़े बात कर 270 डिग्री चलना पड़ेगा, और यहाँ से जाऊँगा तो 90 डिग्री। तो जो गुड़े बात कर 90 है बस कितना होगा डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, मतलब 90 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो गुड़े बात क्या बताया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। इतना जरूर बस याद करना। पूरे साइन में कोई माइनस वैल्यू नहीं लिखवाई है, केवल एक ही माइनस वैल्यू लिखी है, कौन सी बेटा बात करें 270। ये बात समझ पा रहे हो। अब गुड़े बात करें आपको कुछ याद नहीं करना है, यहाँ तक की वैल्यू बस याद किया अपन ने 0 1/2 गुड़े बात का 1/√2 √3/2 1, बस फिर उसके आगे बस चलने लगे कितना √3/2 1/√2 1/2 गुड़े बात करें फिर 0। अब आपको पता है 90 की जो वैल्यू है भाई 270 की है, बस किसमें है अगर अपन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो माइनस का दीदी बात करें 1 आ जाएगा जो 90 है, ठीक है, और इतना आ जाएगा। अब कॉस की वैल्यू अगर आपको चाहिए साइन का उल्टा करो, दीदी बात करें साइन की 90 से वैल्यू पकड़ो, आप इस वाली वैल्यू से याद करो। दीदी बात करें आप कॉस में आगे बढ़ना साइन में पीछे आना, जरा बताओ गुड़े बात करें साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, वो होती है कॉस 0 की वैल्यू। साइन में आप पीछे आओ कॉस में आगे बढ़ो। गुड़े बात करें मैंने कहा कॉस 30 की वैल्यू, साइन में 90 से पीछे आना 60 की वैल्यू क्या है √3/2। क्या बोला अपन ने √3/2। अब गुड़े बात किधर आगे गए, इधर भी तो इधर ही आ गए, तो बेटा बात का 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। क्या आ जाएगी 1/√2। बात समझ पा रहे। अब आगे बढ़ो, इसमें तुम क्या करो आगे बढ़ो, इसमें पीछे बढ़ो। गुड़े बात करें बताओ आप यहाँ कहाँ पहुँच गए 60 पर, और यहाँ कहाँ पहुँच गए 30 पर। अरे पहुँचे ना। मुझे अगर कॉस में आगे बढ़ना है तो अब साइन में कहाँ बढ़ो पीछे बढ़ो। गुड़े बात करें पीछे की तरफ आओ। मैंने कहा साइन गुड़े बात का पता 90 की जो वैल्यू भाई कॉस 0 की वैल्यू है। फिर गुड़े बात करें पता है 90 के पीछे क्या आएगा 60, इधर 0 के क्या आगे आएगा 30। देख रहा है इसमें पीछे 60 मिल रहा है, इसमें आगे गुड़े बात करें क्या 30 मिल रहा है, तो जो इसके 60 है वही इसका 30 है। अब गुड़े इसमें आगे बढ़े 45, इसमें भी पीछे बढ़े 45, जो 45 वही 45 लिख दिया। इसमें आगे बढ़ो इसमें पीछे बढ़ो। अब गुड़े इधर कहाँ पहुँच गया कॉस 60 पर, और यहाँ कहाँ गया साइन 30 पर। तो बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होगी जो साइन 30 की होगी 1/2। गुड़े बात के इसमें 90 पहुँचे, इसमें कहाँ पहुँच गए 0 पर। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, cos 90 की वैल्यू क्या है 0। बस इतनी सी तो बात है। मतलब आपको cos में आगे बढ़ना है, साइन को पीछे वैल्यू रिपीट करना है। जो साइन की गुड़े बात कर आगे वैल्यू वो इसके सबसे पीछे वैल्यू है। इतना समझ पा रहे हो। अब आगे तो अपन को पता ही होता है, क्या पता होता है 90 के एक स्टेप आगे जाओ, एक स्टेप वाली पीछे वाली वैल्यू लिखो, बस माइनस में करना है। किस में करना है cos को माइनस में। गुड़े बताओ 120 की वैल्यू किसके बराबर होती है 60 के बराबर। 1/2 था माइनस का 1/2। 135 किसके बराबर है, एक 2 स्टेप आगे बढ़े 2 स्टेप पीछे आओ 45 कितना है -1/√2। गुड़े बात करें समझ पा रहे हैं। इसमें गुड़े बात करें एक स्टेप आगे बढ़ो, इसमें एक स्टेप पीछे आओ, कितना है बेटा बात करें जल्दी बोलो √3/2, वो भी किसका माइनस का। इसमें एक 3 स्टेप आगे बढ़ गए ना 1 2 3, इसमें 3 स्टेप पीछे बढ़ो 1 2 3। अब गुड़े बात करें कितना होता है 180, 180 वही होता है जो गुड़े बात करें कौन तो 0 पर, किसमें माइनस में चल रहा है -1। गुड़े आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें। जो गुड़े बात करें हमारे पास क्या है 90 है, क्या है 90, वही क्या होता है गुड़े 270, पर आपको पता है ये 0 है, -0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो सीधा 0 ही आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है -0 + 0 कुछ भी नहीं होता है, तो 0 आ गया। आपको पता है फिर गुड़े बात करें जो हमारे पास कितना है 0 है वही क्या होता है 360, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। पर माइनस में होगी क्या, नहीं माइनस में थोड़ी होगी, क्योंकि गुड़े बात कर वही वैल्यू होगी, क्योंकि जो 0 डिग्री है वही तो क्या है 360 है। अगर मैं यहाँ से घूम के यहीं आ गया तो मैं 0 डिग्री पे आ गया ना, तो जो 0 है वही क्या 360 है, तो इसमें माइनस नहीं होता है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अपन गुड़े बात कर यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब मुझे चाहिए tan पर, tan कुछ नहीं होता है, tan क्या होता है जी sin अपॉन cos। tan को तुम्हें किससे निकालना है, tan को मुझे निकालना है sin अपॉन cos से। sin 0 मुझे tan 0 की वैल्यू चाहिए sin 0 अपॉन cos 0, 0 अपॉन 1 करो कितना आ जाएगा 0।
जीरो में किसी भी नंबर का भाग लगो जीरो आएगा। अब मुझे साइन 30 चाहिए, साइन 30 कितना है 1/2 और ये कितना है √3/2। कैसे करते 1/2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 कितना आ गया 1/√3। बताओ गुड़े बात के 1/2 1/2 1/√2 1/√2 कटेगा क्या आ गया 1। गुड़े बात के √3/2 अपॉन 1/2 क्या हो गया √3/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3 आ गया कि नहीं आ गया, कि नहीं आ गया। अब √3/1 क्यों लिख रहा है, 1 की तो कोई औकात ही नहीं है। करें कि √3 लिखो तुम तो बहुत अच्छा लग रहा है। √3/1 करने का मतलब नहीं, किसी भी नंबर में गुड़े 1 का अगर डिवाइड करें तो वही आएगा। तो ये कंडीशन आ गई, कितना आ गया √3 आ गया। 1 में अगर 0 का डिवाइड करें कितना आएगा इनफाइनाइट। कौन है ये 0 वाला, अगर 1 में 0 का भाग वो कह रहा है ये, वो कह रहा है ये, देखा कोई बात नहीं, मैंने बोला तुमने किसी ने बोला। तो 1 में अगर गुड़े बात में 0 का डिवाइड करें कितना आएगा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा इनफाइनाइट। अब गुड़े आगे बढ़ो जरा, यही करते जाओ। अब ये नहीं करना आपको, सीधा उल्टा इसको टीपो। इसको गुड़े बात के लिखने का पर्पस क्या था, अपन क्या बोल रहे थे याद है कि मुझे जैसे मैं 90 से आगे जाऊँ मुझे 90 से पीछे जाना है। अब 90 से तुम एक स्टेप आगे गए 120, एक स्टेप पीछे आओ 60 वाली। यहाँ पे जो 60 की वैल्यू है वही 120 की वैल्यू पर क्या लगेगा -√3। एक स्टेप आगे जाओ एक स्टेप पीछे आओ, जो 45 वही क्या है 1। तो दीदी याद हो चुका होगा 120 वही है जो 60 है, 135 वही है जो 45 है। इसमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है 15 का, इसमें भी कितने का डिफरेंस है 15 का। देखो ना आप 60 से 45 पे गए ना आप, कितना दिख रहा है 1 की जगह -1। और वैसे भी देखो 1/√2 1/√2 जाएगा तो भी कितना आएगा माइनस है ना, नीचे 1 आ गया। बुरे बात का इधर कितना था 1/√2, इधर कितना लिखेंगे -1/√3। या तो तुम पीछे जाते जाओ आगे बढ़ते जाओ, या फिर इसमें देखो 1/2 के अंदर अगर मैं डिवाइड करूं किसका -√3/2 का, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1/√3 आ गया। अब बताओ 0 में अगर 1 का डिवाइड करूं मैं कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। पर क्या माइनस के इनफाइनाइट, ये माइनस क्या होता है, माइनस होता है क्या कुछ दीदी। 0 के साथ इनफाइनाइट जैसी कोई बात ही नहीं चलती है, और 0 के साथ इनफाइनाइट जैसी, या 0 नेगेटिव 0 नहीं होता है, पॉजिटिव 0 नहीं होता है, 0 0 होता है। तो इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट है, नेगेटिव लगाना लगा तो अदरवाइज नेगेटिव जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा 1 में अगर मैं 0 का डिवाइडेशन करूं दीदी बात करें कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 0 में गुड़े बात करें बेवकूफ़ो, तुमने 1 मिनट भी नहीं है, तुम्हें 0 में अगर मैं 1 का डिवाइड करूं तो ये 0 नहीं आएगा। तो बोला क्यों नहीं फिर, कह रहे हम बोल तो रहे थे, अब सुना नहीं आपने, ठीक हम तो बोल रहे थे, ठीक है। तो 90 में गुड़े 3 स्टेप क्या 0 आपको पता होता है, जो बेटा 0 होता है वही क्या होता है 180 होता है, पर किसमें माइनस में। पर यदि 0 के आगे माइनस तो अपन कुछ लगा नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 जैसे तो कुछ 0 होता नहीं, 0 तो 0 ही है गुड़े बात में। तो 0 के आगे कभी माइनस लगाने की जरूरत नहीं। हाँ इधर देखो -1/0 करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। ये 2 बार याद रखना, 0 में किसी भी नंबर का भाग लगाओ 0 आएगा, पर किसी भी नंबर में 0 का भाग लगाएं इनफाइनाइट आएगा। ये बात समझ पा रहे हो गुड़े बात, क्योंकि तुम करोड़ों लाखों 0 भी दीदी बात कर क्या कर दो, जोड़ दो, गुणा कर दो, डिवाइड कर दो गुड़े बात कर। अगर मैं लाखों 0 को जोड़ूँ तो कितना आएगा, नहीं तो 10 लाख 0 को जोड़ दें तो वेरी गुड। अब गुड़े 0 में किसी का भाग लगाए तो 0, इसका मतलब जो गुड़े बात करे पता है 0 है वो 360 ही है। 360 वो जब भी पूछे 0 की बात करो, क्योंकि मैं यहाँ से चलूँ ये 0 है और यहीं आ गया 0 पर आ गया। अब सामने वाले कह रहे हैं मैं 360 चल चुका, पर मैं तुम्हें देखूंगा कि मैंने तुम पहले भी यहीं देखा, अब भी यहीं देख रहा हूँ, इसका मतलब तुम चले ही नहीं। जबकि वो कह रहे नहीं क्या बात कर रहे हैं, मैं पूरे चक्कर चल के यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे तुम वहीं दिख रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो बेटा ये कंडीशन है। देखो याद करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो 0 की वैल्यू है वही ये दीदी बात करें 360 है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं, 360 तो गया। अब गुड़े बात करें जो बेटा 90 की वैल्यू है वही 270 है, बस माइनस में। किस में गुड़े बात करें, क्योंकि ऊपर से जाओगे गुड़े बात करें तो 270, इधर से जाओगे तो 90। अब जो गुड़े बात क्या पता है 0 है वही क्या बेटा बात करें 180 है, पर गुड़े डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी तो क्या लगेगा माइनस में। समझ पा रहे हैं। साइन में दीदी एक चीज़ याद रखना कि पूरी वैल्यू में से कोई भी माइनस नहीं होती है एक्सेप्ट 270, जबकि कॉस में गुड़े बात कर रहे हो 10 के अंदर 90 के आगे चलने पर वैल्यू माइनस में आएगी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन है। मैंने आपको केवल कितनी वैल्यू याद कराई 4, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब दीदी आपसे कहा मुझे कहाँ जाना है, आगे बढ़ना है, आगे कहाँ बढ़ोगे 120 पर, साइन 120 जो साइन 60 है, साइन 60 कितना था √3/2, √3/2। मैंने कहा साइन गुड़े बात कर 135,
45 गुड़े बात कर कितना था 1/√2। मैंने कहा गुड़े बात कर बता मैं 150 पे जा रहा हूँ, आप बोलो कि मैं 30 पर आ चुका हूँ, तो 30 कितना था 1/2, 150 भी कितना है देखो ना 1/2। अब मैंने कहा गुड़े बात कर जो जीरो है वही क्या है 180 है, समझ पा रहे? तो बताओ जीरो कितना था 0, तो 180 भी क्या आ गया 0। लेकिन मैं कहूँ 270 गुड़े बात के इधर से 270 पर इधर से जल्दी 0 पर आ जाओ, उस पर आ जाओ 90 पर। 90 की वैल्यू क्या थी 90 की वैल्यू 1 थी ना, तो 270 की वैल्यू भी क्या आएगी 1 पर माइनस की बनाएगी। और मैंने कहा 360, आप समझ गए सर 0 है ये, तो 360 का मतलब ही क्या है 360 का मतलब 360 नहीं है, वो 0 डिग्री ही है, क्योंकि मैं लौट के वहीं पर आ चुका हूँ 0 डिग्री। अब आपने कहा गुड़े बात कर मुझे कॉस चाहिए, तो कॉस की जरूरत ही कहाँ है आपको, कॉस 0 जो साइन 90, साइन में 90 से आगे आओ पीछे आओ और कॉस में आगे बढ़ो। कॉस 0 साइन 90 के बराबर, साइन 90 1 कॉस 0 1। गुड़े बात करें कॉस 30 साइन गुड़े बात करें 60 √3/2। गुड़े बात करें कॉस 45 साइन 45 1/√2। कॉस 60 साइन 30 गुड़े बात करें 1/2। कॉस 90 साइन जल्दी बोलो 0 कितना आ गया मैडम 0 आ गया, क्लियर है। अब आगे चलने पर नेगेटिव कर दो। मैंने कहा कॉस 120 सर कॉस 60 कितना था 1/2 -1/2। मैंने कहा गुड़े बात कर नहीं मुझे चाहिए गुड़े बात कर बता 135, ठीक है 45 पर आ जाओ 1/√2 माइनस का। मैंने कहा मुझे चाहिए 150 30 √3/2। नहीं मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए 180, ठीक है जो 180 चाहिए गुड़े बात कर वो 0 है, तो बताओ 0 कितना था 1, तो कितना आ गया माइनस का 1। मैंने कहा 270 जो 90 है और गुड़े कॉस 90 कितना है 0, तो यहाँ भी कितना आ गया 0। अब यहाँ -0 लिखना कोई पर्पस का नहीं है। मैंने कहा गुड़े बात करें 360 जो 0 है, तो कॉस गुड़े बात करें 0 कितना होता है, तो 360 भी कितना होगा 1 होगा। बात समझ पा रहे नहीं आ रहा, तो ऐसे गुड़े बात कर। अब मैंने कहा मुझे 10 चाहिए, 10 साइन अपॉन कॉस कर लो। गुड़े बात करें 0 10 0 क्या होगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। 10 0 साइन 0 कितना था, साइन 0 क्या था, साइन 0 था 0, और गुड़े बात करें पता है कॉस 0 कितना था 1, 0 अपॉन 1 0, 0 में किसी नंबर का भाग लगाओ 0। मैंने कहा मुझे चाहिए कॉस मतलब tan 30 क्या है साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 क्या है बेटा बात के 1/2, कॉस 30 कितना √3/2 1/√3 आ गया। बात समझ पा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे चाहिए गुड़े बात करें पता है tan 45 साइन 45 अपॉन कॉस 45, साइन 45 1/2 और कॉस 45 1/√2 कितना आ गया 1 आ गया। अब मुझे चाहिए बेटा बात करें कितना tan गुड़े बात करें 60 साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 कितना है √3/2, कॉस 60 कितना 1/2 √3/1 आ गया, मतलब √3 बोलोगे उसको आप। अब गुड़े बात क्या मैंने कहा मुझे tan 90 मतलब क्या है साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 कितना होता है 1 और कॉस 90 कितना होता है 0, 1/0 करो कितना आ गया इन्फिनिटी। समझ पा रहे हैं। अब मैं कहूँ कि मुझे आगे जाना है 10 में गुड़े बात के 120 चाहिए, तो 10 में 120 चाहिए ना आपको, तो आप गुड़े बात कर किस पर आ जाओ tan 60 पर आ जाओ। tan 60 की वैल्यू क्या निकाली थी आपने अभी √3 निकाली थी ना, तो कितना बोलोगे -√3। अरे देखो ना √3 निकाली थी आपने 60 की वैल्यू -√3 लिख दिया। फिर आपने कहा मुझे चाहिए 135, आप 1 और दीदी बात के 45 पर आ जाओ। 45 कितना निकाला था आपने 1 निकाला था, कितना आगे बेटा बात के -1। मैंने कहा मुझे चाहिए गुड़े बात करके 150 30 के बराबर है। 150 किसके बराबर है 30 के बराबर है। या फिर तुम केवल इतना याद करो गुड़े इनके ऊपर ही लिख दो, इधर पीछे की तरफ बढ़ो, इसी के ऊपर 120 इसके ऊपर 135 इसके ऊपर 150 इसके ऊपर 180 पर माइनस में। बात समझ पा रहे हो, तो आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँ मुझे चाहिए कितना कहाँ तक, यहाँ तक आ चुके थे क्या अपन, हाँ 150 30 के बराबर है। 30 कितना था गुड़े बात करें 1/√3 -1/√3। मैं करूँ 180 चाहिए 0 के बराबर, पर माइनस में 0 कितना था भाई साहब 0 था 0, तो उसका माइनस प्लस तो कुछ होता नहीं है वो 0 आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए 270 90 के बराबर है। उधर से आओ तो 270, इधर से जाओ तो 90। अब 90 कितना निकाला था मैडम आपने 1/, गुड़े बात के 0 इन्फिनिटी आई थी, तो इन्फिनिटी आ जाएगी। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना है इन्फिनिटी आया है। मैंने कहा मुझे चाहिए 360 0 के बराबर ही है। 0 कितना आया था 0 आया था ना, यहाँ भी कितना है, क्या तकलीफ है, तकलीफ है क्या कोई। बस देखो मैं क्या करता हूँ मुझे थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बताए, मैं 1 4 5 ये याद किए, उनके बाद गुड़े बात के जस्ट उल्टा करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसमें आगे बढ़ो इसमें पीछे आओ, आपको एक चीज़ें मिलती जाएंगी। फिर गुड़े बात कर ये कहाँ से मिला बेटा बात करें साइन अपॉन कॉस से। तुम अगर देखोगे ना तो उसी में हमसे छुपे हुए हैं, बस थोड़े से 2 4 याद करने, बाकी खेलना उनके साथ। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, करो नोट फटाफट फटाफट।